बच्चों, आपके ही द्वारा क्वेश्चन ये पूछा गया है बुक से, जो कि नगीन प्रकाशन का है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर so that the electric field at the surface of the conductor is 900 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी चालक गोले को कितना चार्ज दिया जाए कि जो कि जिसकी त्रिज्या 0.1 मीटर है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 900 न्यूटन पर कूलम हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है हम नोट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन है स्मॉल r इज इक्वल टू 0.1 मीटर, कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 900 न्यूटन पर कूलम। क्यों आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली चीज, एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया। अब हम जो भी चार्ज इसको देंगे तो उसका जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और उस चार्ज का जो सेंटर होगा इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पर काम करेगा। यानी सभी चार्जों का इफेक्ट ये पॉइंट पर होगा। अब इस पॉइंट से इस सरफेस की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो जो भी कैलकुलेशन हमें करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हम फार्मूला जानते हैं। हमारा फार्मूला है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। E की वैल्यू है 900, यहाँ पुटिंग all these values in above equation। E की वैल्यू 900 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। क्यों हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस हमको पता है यानी डिस्टेंस पता है 0.1 मीटर, तो इसका स्क्वायर। अब ये 100 टाइम जाएगा 9 से, इसका ये 100 हो गया, ये 10⁻9 Q अपान 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो दशमलव है वो दाहिनी तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, यानी ये 1.00 हो जाएगा। ये 1.00 इज इक्वल टू Q × 10⁻9। हमें Q फाइंड आउट करना है तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10⁻9 कूलम। Q इक्वल टू 10⁻9 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर जाएगा तो ये इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये 10⁻⁻9 कूलम। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ जो कि बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। एज्यूमिंग द हाइड्रोजन एटम एज ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻
15 मीटर कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन एटॉम के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो आपको गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन गिवन है। R की वैल्यू R इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। Q हमारा हो जाएगा 1 चार्ज के लिए यानी 1E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। E हमें कैलकुलेट करना है। सीधे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 कैलकुलेट करेंगे। 1.6 का 9 से मल्टीप्लिकेशन आएगा 14.4। 10⁻⁹ 10⁻⁻19 ये कैलकुलेट होगा तो 10⁻ आपका बचेगा -10। इसके नीचे 10⁻⁻15 -15 ये 10⁻⁻30। अब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, प्लस 30 पावर माइनस 10 पावर। ये कैलकुलेट हो करके इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻+ 20 न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हाइड्रोजन के न्यूक्लियस सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ ए मेटल हैज a radius 0.25 meter and carries a charge of 0.2 microcoulomb. Calculate the electric field intensity at a point. पहला inside the cell, second just outside the cell, थर्ड है 3.0 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। एक पतला गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है, जिस पर चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम है। पहला कैलकुलेट करना है उस गोली कोश के भीतर, दूसरा गोली कोश के सरफेस पर, तीसरा गोली कोश के सेंटर से यानी केंद्र से 3.0 मीटर दूरी पर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला कंडीशन स्फेरिकल सेल के भीतर कोई चार्ज नहीं होता। जो भी चार्ज हम देंगे वो उसके आउट सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेल के भीतर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। ये हमने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो कंडीशन थी स्फेरिकल सेल वाले उसमें हमने पढ़ा है। तो पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। नो चार्ज इनसाइड द spherical cell so electric field intensity is 0। सेकंड के लिए जस्ट आउटसाइड द सेल,
आपको गिवन है रेडियस r इक्वल टू 0.25 मीटर, q इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। कैलकुलेट हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दैट E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू। Q की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ r² की वैल्यू हो जाएगी 0.25 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आएगा 9 और 0.2 का मल्टीप्लिकेशन 1.8, 10⁻9 से 10⁻6 माइनस होगा तो 10⁻3 अपान इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0625। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, इसका डेसिमल कैंसिल होगा और यहाँ से ये डेसिमल 1 1 2 3 डिजिट राइट साइड जब जाएगा ऊपर 3 पावर प्लस होगी। ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 अपान 625। यहाँ से 2 जीरो इसके साथ कर देंगे, 1800 अपान 625 इंटू 10⁻4। इसका कैलकुलेशन 3 बार तो जाएगा नहीं, तो ये आपका 2.88 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब इसी तरीके से थर्ड हम निकालते हैं। थर्ड में जो R की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, R इक्वल टू 3.0 मीटर। बाकी चार्ज वही है, Q इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ r², R की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ से 9 पावर में से 6 पावर माइनस होगा तो 3 पावर, यानी 0.2 इंटू 10⁻3। 10⁻3 मीन्स 1000। 1000 से 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आएगा। इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम। ये थर्ड कंडीशन का हमारा आंसर आया। इस तरीके से ये 6, 7 और 8 क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछे गए थे वो उनका सॉल्यूशन है।